अच्छा, आज फाइनली ये मेरे ख्याल से लेक्चर 5 या 6 है ऑफ सर्कुलर मोशन हमारा चैप्टर चल रहा है। अभी तक हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा के बारे में, ओमेगा और फ्रीक्वेंसी के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है, दोनों की डायमेंशन कैसे सेम होती है। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी को लेकर हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था। मेक श्योर कि आप वो वीडियो अच्छे से देखते हो। एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या थी? टी इनवर्स, यूनिट था इसका रेडियन पर सेकंड और एक और यूनिट था आरपीएम। उसके बाद हमने देखा था इसकी डायरेक्शन डिपेंड करती है सेंस ऑफ रोटेशन पे, ठीक है। ये हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है वो भी हमने ऑलरेडी देखा है। अच्छा, आई एम जस्ट थिंकिंग कि हम लोग कहाँ से शुरू करें। तो हमने यहाँ पर कल छोड़ा था लास्ट वीडियो के अंदर कि मैंने आपसे कहा था कि रेडियन पर सेकंड को कैसे कन्वर्ट करेंगे रिवॉल्यूशन पर मिनट के अंदर और वाइस वर्सा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस में आपको दोनों यूनिट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा यूनिट इसका रेडियन पर सेकंड है, इसलिए आपको आरपीएम को कन्वर्ट करना होगा रेडियन पर सेकंड में एवरी टाइम व्हेन यू आर गिवन अ क्वेश्चन जिसके अंदर यूनिट जो है एंगुलर वेलोसिटी का वो आरपीएम गिवन है। बहुत सिंपल है, देखो रिवॉल्यूशन पर मिनट कन्वर्ट करना है हमने किसमें? रेडियन पर सेकंड में। इट्स वेरी सिंपल। देखो, एक रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक साइकिल। एक साइकिल में, एक सर्कल में कितना रेडियन होता है? 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है, जिसको आप 6 रेडियन भी बोलते हो, लेकिन मैं यहाँ पे 2 पाई ले रही हूँ, ठीक है। तो 2 पाई रेडियन हो गया। अब एक मिनट की बात करें तो एक मिनट में कितने सेकंड्स होता है? 60 सेकंड्स होता है। इसीलिए जब भी आपको आरपीएम को कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकंड में, आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 पाई अपॉन 60 से। इसकी एक और शॉर्ट ट्रिक है, वो ये कि क्या करते हैं कि 2 1 2 2 30, तो इसीलिए इसे 30 डिवाइडेड बाय पाई डिवाइडेड बाय 30 से भी आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा सकते हो। तो अगर आपने आरपीएम से जाना है रेडियन पर सेकंड में तो मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 30, और अगर इसका आपने इन्वर्स करना है, मतलब रेडियन पर सेकंड से अगर आरपीएम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दें 30 अपॉन पाई से। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक था कन्वर्जन का, ये याद होना चाहिए, बाकी क्वेश्चंस के अंदर आएगा आगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं हम, एक सवाल। अगर समझिए मैं आपसे कहूँ कि क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट है वो गिवन है आरपीएम, ठीक है, 20 आरपीएम। 20 आरपीएम कन्वर्ट करेंगे आप किसमें? रेडियन पर सेकंड कितना होगा? 20 आरपीएम रेडियन पर सेकंड में कितना इसकी वैल्यू होगी? कुछ भी नहीं करना, आपने 20 आरपीएम को कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकंड में, उसके लिए आप मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 30 से। ऐसा ही अभी बोला था मैंने कि आरपीएम से जब आप जाओगे रेडियन पर सेकंड में तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 30 से, तो ये हो जाएगा 20 पाई अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल, 2 पाई अपॉन 3 रेडियन पर सेकंड। ये हो गया रेडियन पर सेकंड के अंदर इसकी वैल्यू, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये जस्ट एक क्वेश्चन था जिससे क्लियर हो जाए आपको एकदम। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड क्या होता है? अच्छा, एक होता है स्मॉल टी, एक होता है कैपिटल टी। इसका मतलब क्या है? स्मॉल टी हमारे पास होता है टाइम, सिंपल टाइम, जनरल टाइम, और टी जो कैपिटल होता है वो होता है टाइम पीरियड, जहाँ पे आप स्पेसिफिकली बॉडी के टाइम पीरियड की बात करें, एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा उसकी बात करें, तो वो हम लोग कैपिटल टी टाइम पीरियड से डिनोट करते हैं। तो टाइम पीरियड है क्या? देखो, एक फ्रीक्वेंसी क्या थी पहले तो देखो, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। फ्रीक्वेंसी थी नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड, यानी कि साइकिल्स पर सेकेंड, ये थी फ्रीक्वेंसी। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड क्या होता है कि बॉडी एक साइकिल कितने टाइम में कवर कर रही है,
इससे आप बोलते हो टाइम पीरियड। ठीक है, इसके डेफिनेशन में आप ऐसे लिख सकते हो, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, साइकिल लिखो, रोटेशन, ऑसिलेशन, रिवॉल्यूशन सब सही है। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल या फिर वन रोटेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। हमेशा याद रखना, टाइम पीरियड इज़ द इन्वर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड सेम गोज़ फॉर फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी इज़ द इन्वर्स ऑफ टाइम पीरियड। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो आपको आगे काम आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। यहाँ पे एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कहा जाए कि फ्रीक्वेंसी एक बॉडी की 20 हर्ट्ज़ है, बताइए उसका टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, अगर एक बॉडी ने, अगर इसको समझें क्वेश्चन को, तो कहना क्या चाह रहा है कि एक बॉडी है जिसने एक सेकंड में, यही मतलब होता है ना फ्रीक्वेंसी का, कि एक सेकंड में उसने 20 साइकिल्स कवर की। ठीक है, तो बताइए कि एक साइकिल को हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि एक साइकिल को कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लगा होगा। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी सिंपल। आपने क्या करना है, अब टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड वी नो के इज़ द इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है 20, तो 1 को अब आप 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये जाएगा 0. इसका जो भी आंसर आए उसे आप सेकंड के अंदर लिख सकते हो, क्योंकि सेकंड जो है वो यूनिट होता है टाइम पीरियड का। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि एंगुलर वेलोसिटी जिसे ओमेगा से डिनोट करते हैं वो बराबर होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के। एंगुलर वेलोसिटी एक साइकिल की, अच्छा दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, कि अगर मैं कहूँ कि बताओ एक साइकिल की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, वन साइकिल, तो वन साइकिल में कितना डिस्टेंस कवर होता है, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, तो 2 होती है। ठीक है, 2 अपॉन टी, तो एंगुलर वेलोसिटी फॉर वन साइकिल वुड बी इक्वल टू 2 अपॉन टी। सेम गोज़ फॉर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू, अगर मैं इसी फॉर्मूला को रीअरेंज करूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो एक तो टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी इन्वर्स फार्मूला है और दूसरा ये है, इस कुछ भी नहीं, ये जस्ट इस फार्मूला को रीअरेंज किया, एंगुलर वेलोसिटी वाले फार्मूला को रीअरेंज करेंगे तो टाइम पीरियड का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, जो कि होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी। नाउ व्हाट इफ आई से यू कि टाइम पीरियड बताओ एक साइकिल का, तो आपने क्या करना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे 2 पुट कर देना है अपॉन ओमेगा। सो टाइम पीरियड फॉर वन साइकिल वुड बी इक्वल टू 2 अपॉन ओमेगा। So whenever you see 2 it means that they're talking about one cycle, एक ऑसिलेशन, एक रोटेशन की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि रेडियन कितना होता है, एक सर्कल में रेडियन कितना होता है, 2 होता है। सही है, सिंपल इज दैट, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अभी तक हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड देन एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ये छोटे छोटे टॉपिक्स कवर किए हैं। आगे वी आर गोइंग टू डू सम प्रॉब्लम्स और इसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन हमें बात करनी है इसके ऊपर।